and welcome. Today I am going to discuss a very important topic. The topic is Citizens Charter. If you are studying public administration, if you are a graduate in political science, or just an ordinary citizen who have just listened this word, that is Citizens Charter, then you must may be curious at what it is. So in this video I am going to explain it in very simple terms, but in very detailed and very effective manner. So without further ado, let's start. Citizens Charter. Recently a न्यूज़ केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम चलती है स्कूल में वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर बच्चों को ऐसा मील प्रोवाइड किया गया जिसमें इंसेक्ट्स थे, इवन स्नेक्स थे, और उसे खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए. नाउ व्हाट दिस एग्जांपल ऑफ? दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट इट मीन्स, जो क्वालिटी फूड की प्रोवाइड की गई थी बच्चों को, दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. उसके बाद जो इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए था वो फूड प्रोवाइड करने का, वो भी वहाँ नहीं था. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, कि जिस भी कारण से ये हुआ उन इंडिविजुअल्स की जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी. So this was the example of maladministration, and here this I am giving you example because this is very closely related to our topic, Citizens Charter. Now without going further ado, और इसको रिलेट करने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में 1991 में आया था. वहाँ पर आइडिया था कि जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ब्रिटेन के सिटीजन्स को, उनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लेकर आए. ना सिटीजन चार्टर कुछ नहीं होता, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अपने लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाती है और वहाँ पर बताती है कि वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाली है. ना इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूके के ही सिटीजन चार्टर से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है क्वालिटी, कि जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी. मान लो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी उसकी क्वालिटी होगी. सेकंड, हमारे पास चॉइस हो, जिस भी और जिस तरह की हेल्थ केयर हम लेना चाहते हैं, वो दवाइयाँ हो या जिस तरह की एडवाइस हम लेना चाहते हैं. इसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और इजीली एक्सेसिबल हो. बहुत टाइम तक लॉन्ग क्यूज में खड़े रहना हॉस्पिटल के बाहर, दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गुड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. And we also want accountability. If something gets wrong, just assume if hospital's premise is not very clean, then there should be someone who must be answerable why it is not. So ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के. और सिटीजन चार्टर वही है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पब्लिक सर्विस को डिलीवर कर रही हो वो अपने लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएगी और उस डॉक्यूमेंट में वो बताएगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ let's look at this board, and I have given you example of various services we are provided by our government. For example, public distribution service, जहाँ पर subsidized rate पे आपको राशन मिलता है. रेलवे सर्विसेज, सो जब हम रेलवे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि रेल्स टाइम पे हो, रेल का प्रीमाइस क्लीन हो, रेल को आने जाने में देरी ना हो, सेफ्टी हो, जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो भी बेटर हो. तो ये सारा जो है हमारा एक्सपेक्ट करते हैं. तो रेलवे जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मिनिस्ट्री है वो एक सिटीजन्स चार्टर बनाएगी. तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आप रेलवे देख सकते हो ये सिटीजन्स चार्टर, जहाँ पर वो बताएंगे कि हम अपने जो सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, वो हम टाइम पे देंगे, हमारी प्रीमाइसेस क्लीन होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी इफ समथिंग गॉट्स रॉन्ग, एंड सेफ्टी होगी. सेम टेलीकॉम और पोस्ट और इवन मिड डे मील स्कीम. फॉर एग्जांपल जो हमने इंडिया के वेस्ट बंगाल के केस में देखा था वो पब्लिक सर्विसेज का कंप्लीट फेलियर था. तो ये ना हो, उसी के आइडियाज से ये है सिटीजन्स चार्टर. तो मोरल एस्पेक्ट इसका है कि मोरालिटी पे बेस्ड है जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पब्लिक ऑफिसर्स, कि उनको बेस्ट सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है. सो इन दिस वेरी सिंपल टर्म्स दिस वॉज अवर चैप्टर और अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स चार्टर. देयर इज मोर टू इट कि हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या है, इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फॉर दिस नाउ इट इज थैंक यू.